अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आप जानते हैं कि 2025 से 26 का बजट रिलीज़ हो चुका है और आप सब ये भी जानते हैं कि आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं ताजिर बरादरी और हमारे साथ सनतकार भी मौजूद हैं, हमारे साथ आवाम भी मौजूद है और स्पेशली जो सोलर पैनल वाले हैं जो इम्पोर्ट करते हैं अपनी सोलर प्लेट्स, उनसे भी जानेंगे कि ये जो बजट आया है इससे उनको फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये जो बजट रिलीज़ हुआ है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये इससे क्या आप लोग खुश हैं? अवाम तो खुश है ही नहीं। जिस तरह के इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, गैस बढ़ा दी है और उसके अलावा टैक्सेस बेइंतहा लगा दिए हैं। आप ये देखें कि जितने भी इन्होंने अब तक काम किए हैं सारे गरीब अवाम को मारने वाले प्रोग्राम किए हैं इन्होंने कोई ऐसा बजट तैयार नहीं किया। बजट तैयार के जिसकी तनख्वाह है 25,000 से 37,000 रुपये, उसके हिसाब से बजट बनाया जाए ना। ये बजट बनाते हैं जो लर्जी घरों में बैठे हैं उनको देख के बजट बनाए जाते हैं। ये बजट नहीं है, बजट से कोई अवाम खुश नहीं है। आप ये देख लेना, बोल लेना, किसी पूछ लेना, बजट ये फारिग है, ये हुकूमत ही फारिग है। गरीब मर रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब लोग तंग है, ज़िंदगी से तंग हैं, बच्चे बेच रहे हैं, अपने खुदकुशी कर रहे हैं और ये बजट बना रहे हैं। कम अज़ कम एक आम घर का खर्च है 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च है। किचन का खर्चा भी आप लगाएं ना, उसमें भी 37,000 पूरा नहीं होता। ये गवर्नमेंट लगाती है 37,000 रुपये कर दें। ये सिर्फ गवर्नमेंट दे रही है, अवाम को छोड़ दो। और जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनके लिए बजट फ़ायदेमंद है, गरीब अवाम के लिए कोई नहीं है। गरीब जो मज़दूर बेचारा जो मेहनत कर रहा है, 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है उसकी, उसको देख के बजट बनाए ना, उसको देख के बनाए। ये बनाते हैं बजट जो गाड़ियों में फिर रहे हैं, जो लर्जी घरों में बैठे हैं, उन्हें देख के। ये बजट किसी काम का नहीं है। तो आप समझते हैं ये जो बजट है ये सिर्फ अमीर आदमी के लिए है, गरीब इंसान किधर जाए? गरीब अवाम जो है कब्रिस्तान जाए। अब यही कर रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। गरीब अवाम वैसे ही मर रही है, भूख से मर रही है, कोई बिजली के बिलों से तंग आके मर रही है, खुदकुशी कर रही है, और क्या करेगी अवाम? इस बजट से रिलीफ मिल पाएगा? आप कमाल करती हैं, कभी अवाम ने बजट में रिलीफ दी है? कभी दी है? आप खुद बताएं। आप इतने प्रोग्राम करती हैं, कभी कोई आपने इस प्रोग्राम किया कि हुकूमत ने बजट बनाया और आवाम को इससे फ़ायदा हुआ है? आवाम को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कफन है वो भी महंगा कर दी है। कब्रिस्तान आप जाएं, आपको जो कब्र खोदू है ना, वो 20 पे 25,000 रुपये मांग लेगा। अब जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? मरना भी मुश्किल हो गया। मरना भी मुश्किल हो गया। मुझे बताइएगा, ये जो आजकल आया हुआ है कि इन्होंने हर एक चीज़ पे लगा दिया, ऑनलाइन चीज़ों पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, आप इस बारे में क्या कहें? ऑनलाइन चीज़ों कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। आप ये देखें ना, 1 लाख रुपए जो बैंक से निकलवाएगा, 600 रुपये उस पर जो है ना वो हो जाएगा। 1 लाख रुपए निकलवाने पे 600-1200 रुपये टैक्स है। ये पहले ही टैक्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। साबुन पे टैक्स है, सर्फ पे टैक्स है। सबसे ज़्यादा गरीब अवाम टैक्स भर रही है और गरीब अवाम को ही मार रहे हैं। इतना कमाते नहीं है जितना बीच में से टैक्स निकलता है। जितना टैक्स निकल जाता है, आप ये देख लेना, आप खुद हिसाब लगाएं। टैक्सों की भरमार है। अभी इन्होंने गाड़ियों में भी टैक्स लगाया, कितना 18%। छोटी गाड़ी पे 18% है, मेरा ख्याल बड़ी गाड़ी पे 22 से 23% है। आप ये देखें कितना जुल्म है। और जो बड़ी गाड़ी वाले वो तो कर लेते हैं, जो आम अब गरीब आदमी क्या करेगा? एक जो बेचारा जूते सी रहा है, जो मजदूरी करता है, वो कैसे पूरा करेगा? घी का बजट जो है ना, घी नहीं पूरा कर सकता, तो दवाइयाँ तो लेने की बहुत दूर की बात है। हम बात करें सोलर प्लेट्स की, तो मेरे ख्याल से जितनी गर्मी हो रही है, इंसान पैसे जमा करता है कि सोलर प्लेट्स लग जाएं, एक जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन हुकूमत से ये भी बर्दाश्त नहीं। लगा दिया, उस पर भी टैक्स लग गया सोलर प्लेटों पे। मैं खुद सोच रहा था, मैं यार 2 प्लेटें लेके और जो है ना प्लेटें लगा के चलो बिजली का बिल को कम होगा, लेकिन उस पर भी कह रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं। आम आदमी की भी हैसियत से बाहर चला गया। आम आदमी की हैसियत जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं बता तो रहा हूँ कि आम आदमी क्या करता है, बच्चों को खुदकुशी करता है, खुद भी खुदकुशी कर ले, बच्चों की मार देता है। इससे ज़्यादा क्या हो, गले काट रही हैं। अब आपके मुतालबात क्या हैं? हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? मैं हुकूमत से मुतालबात यही करूँगा कि गरीब आदमी को रिलीफ दें। जो बजट बनाते हैं ना, ये 37,000 या 40,000 को देख के बजट बनाएं। ये वो बजट ना बनाएं जो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपये, उनको देख के बजट बनाते हैं। बजट ये किसी काम के, बजट फेल है ये। जी तो नाजरीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और अम्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी ये बताइएगा, बजट पास हुआ है कि हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? मेहरबानी करिए गरीब आदमी के ऊपर। बंदा कहाँ से इतना करा अफोर्ड? कोई हो सकता है अफोर्ड? नहीं हो सकता हमारे पास तो। ना बच्चे पढ़ाई जाते हैं, ना कोई घरों में कारोबार है, ना कोई और
मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं लोग, तो वो भी मजदूरी भी नहीं पूरी देते, पसीने सूखते नहीं है। पहले काम करना बंद कर देते हैं, अब मजदूरी नहीं है, आज घर जाओ छुट्टी करो, फिर खाए क्या? ये भैया कुछ तावन तो करे किसी से, गरीब का कोई तावन करे, कोई सोचे तो से गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। एक गरीब इंसान इतना कमाता नहीं है जितना वो टैक्स देता है। टैक्स और बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, जब पेट में रोटी ना हो उनको तो पूरा देना पड़ता है, हैं कहाँ से दे? नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा ये जो टैक्स लगाया गया है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके आप बारे लोग में इससे खुश हैं? नहीं, हम तो किसी चीज़ से खुश नहीं हैं, अच्छा, क्योंकि हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ में भी हमें आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जितने हुक्मरान आए उन्होंने आपने ही बातें की हैं, जो कुछ भी कहा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, उल्टा आवाम पे डबल बढ़ावा डाला है। तो नहीं, पहले महंगाई कम थी जो अब ये टैक्स की ऊपर लगा दिया गया। ये तो गलत बात है ना। अब आप जब इतना कुछ आप समझते हैं तो उनसे आप, हम तो गरीब आवाम यही कहेंगे कि हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ आप किया। क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। तो आपको लगता है कि इतना कमाया नहीं जाता जितना मतलब टैक्स में निकाल देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली के बिल हैं, गैस का है, जिस ये चीज़ का भी बिल्कुल ऐसे है, है, डबल इंसान डबल सारा कुछ अपने टैक्सों में निकाल रहा है। टैक्सों में इतना खाना नहीं आदमी खा सकता जितना ये महंगाई हमें मार रही है। अब आपके मुतालबात क्या हैं, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? हम यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आवाम के साथ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनका रोज़गार कोई बेहतर किया जाए, गरीब इंसान पर रहम किया। इंसान पे रहम किया जाए। मर रहे हैं हम लोग, कभी काम है नहीं। अब पूरे महीने में हम लोगों ने 10 दिन काम किया है, कोई कारोबार का भी निज़ाम नहीं है। अब गरीब आवाम आप बताएं वो क्या करेगी जिसका सारा निज़ाम ताज़ी वाला हो। हुकूमत ने बहुत वादे किए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, क्या आपको लगता है कि इससे कोई रिलीफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, इससे तो हमारे पर और मुश्किलात आ रही है और हम परेशान हुए जा रहे हैं मज़ीद। जो भी हुक्मरान आते हैं वो यही कहते हैं कि हम बेहतर कर देंगे निज़ाम। बेहतर क्या करना होता है, उल्टा हमारे ऊपर डबल बुलंटियाँ डाल देते हैं। कभी गेहूँ में, कभी सब्ज़ी में, कोई चीज़ भी लेने जाओ, चीनी लेने जाओ वो महंगी, कोई भी चीज़ है, दूध लेने जाओ वो 150 रुपये था, अब वो 200 रुपये किलो हो गया है। यानी कि हर चीज़ में महंगाई है, कोई फ़ायदा नहीं है हम आवाम को। हमारे कमा कितना लेते हैं आप, और बिजली का बिल इस दफ़ा कितना आया? इस दफ़ा बिजली का बिल मेरा आया है 2500 आया है। क्या चलाते क्या हैं? सिर्फ टीवी या पंखा, बच्चों उसमें इतना लगा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं और अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर ये बताइएगा ये जो 25 से 26 का बजट रिलीज़ हुआ है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं आप इससे? नहीं, खुश तो नहीं है। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि इसकी वजह से जो है ना बड़े मामला ख़राब हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है। आटा, चीनी, घी, अपने हमारे पैसे जो दिए हैं हुकूमत ने वही हमें वापसी करके जो है ना उन्होंने वो कर दी, रीपेश कर दी है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। इस हुकूमत का हर जगह पे टैक्स लगा दिया है। कोई जगह तो छोड़ी हो ऐसी पाकिस्तान की, कोई कोना तो हो जो जहाँ पे इन्होंने जो है ना टैक्स जो है ना कम किया हो। तो इसकी वजह से जो है ना आवाम बहुत ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा परेशान है। तो इसके मसले का कोई ना कोई आवाम चाहिए, हुकूमत को कोई ना कोई मसले का हल निकालना चाहिए। इसका कोई हल निकलेगा, कोई सिस्टम होगा, कोई मामला वो बेहतर होंगे। अब वो कर्ज़े वगैरह बाहर से ले रहे हैं तो सारा का सारा बोझ जो है ना गरीब आवाम में पड़ रहा है। तो ये टैक्स क्या लगता है आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। ये 72 साल हो गए हैं तो हम इस तरह ही पिसते रहेंगे और क़यामत तक हम ऐसे ही रहेंगे। ये यहाँ पे ऐसे ही रहना है, जो कुछ मर्जी हो जाए। गरीब इंसान क्या करे, वो इतना कमाता नहीं है जो वो टैक्स पे भी निकाल दे। आप यकीन मानो अब आएगा सुई गैस का बिल, बिजली का बिल, तो आप देखना टैक्स की। अब मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हर चीज़ का टैक्स लगा दिया है बिलों के अंदर, बिजली के अंदर। चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी, मगर उसके बाद भी जो है ना आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है कि बंदा करे और करे क्या। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है ना लोग खुदकशी करने वो हैं गुर्बत की वजह से। जी, गुर्बत की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना गरीब आवाम का सोचे, बस गरीब आवाम का सोचे। हर चीज़ का बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान है या हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है ना सुकून हो, अमन हो। इतने सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है महंगाई की वजह से कि लोगों को बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि लोग कहते हैं यार कौन से अजाब को आ गए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हम पैदा होकर ही जो है ना हमने जो है ना बहुत बड़ी गलती की है।
इसकी वजह से जो है ना बड़े मामला आप क्या काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? हम 1000 1200 2000 500 600 800 तक हम कमाते हैं बस। तो इसके ज़्यादा जो इतने खर्चे हैं, खर्चे की वजह से जो है ना इतना मामला जो है ना वो नहीं होते हैं। बिल कितना है? इस दफ़ा बिल आया 5000 रुपया। एक क्या क्या चलाते क्या? एक पंखा है, एक वो कूलर है और एक जो है ना 2-3 बल्ब है। इसमें इतना लगा के उन्होंने दे दिया। 100 और 50 यूनिट वो हमारे चले थे, तो उन्होंने 5000 रुपये बिल भेज दिया। तो हम गए हैं दफ्तर पे तो वो करने के लिए, मगर उन्होंने कोई हमारा जो है ना वो नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। आखिर में आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त है आपकी हुकूमत से, क्या मुतालबा? बस हमारी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। नून की हुकूमत है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला बस ये जो सब सारा सिस्टम चल रहा है तो अल्लाह ताला की वजह से ही चल रहा है, वरना जो ये इनके मामलात हैं तो इन पर खुदा का खौफ नहीं? नहीं, इनके खुदा का खौफ ख़त्म हो गया है। ये कहते हैं कि जो गरीब बंदे हैं वो मर जाएं। लगाया भी अमीर आदमी के लिए किया है, गरीब इंसान तो मर जाएगा। गरीब आसान तो पहले ही मर चुका है, वो कहते हैं ये मज़ीद मर जाएं। हर चीज़ पे जो है ना मामला इनके इतने ख़राब हुए पड़े हैं ना, वो अपनी ज़ात का सिर्फ इनको फ़िक्र है। इनका प्रोटोकॉल चेक कर लो आप, आपकी सोच होगी आपकी। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा ये जो बजट रिलीज़ हुआ है, वालेकुम सलाम, ये जो बजट रिलीज़ हुआ है, पेश किया, मेरी बात सुने आप। ये जो बजट पेश किया ना इन्होंने, बेड़ा गलत कर दिया है इन्होंने, बहुत गलत किया है। वो कैसे गलत किया? जीना हराम कर दिया है। बिजली के बिल कह रहे थे जी 7 रुपये 15 पैसे घटा दिए, बड़ा रिलीफ दे दिया, आवाम को कुछ नहीं दिया। बिल आ रहे हैं ज़्यादा, 10-10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हर चीज़ महंगी हो गई है। मुझे अब ये बताइएगा, ये जो अब हर एक छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स लग गया है, ऑनलाइन खरीदो फरोख्त जो थी उस पर भी लग गया है। 1 लाख रुपया निकलवाओ ना बैंक से, उन्होंने 1200 रुपया टैक्स लेना है, समझे ना? वो टैक्स लगा दिए पैसे निकलवाने के। 50,000 रुपये आप निकलवाओगे तो 600 रुपये लोगे आप। बात ये कहने की, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, कोई बात नहीं करते। आने जो बोलते नहीं ये कोक वगैरह के, ये भी इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। आपको नहीं लगता ये हुकूमत ने तो बड़े दावे किए थे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम ये करेंगे वो ए भाई, रिलीफ सिर्फ अपने जेब भरने के लिए आए हैं ये लोग, सिर्फ जेब भरने के लिए आए हैं, समझे ना? अब ये तो करते ही घरों में ईद नहीं करते, सिर में दर्द होते हैं तो बरतानिया पहुँच जाते हैं। हाँ जी, तो नहीं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाएगा। कहाँ मिल पाएगा जब तक आवाम निकलेगी नहीं बाहर? आवाम खुद उसी ऐसी है, क्या करे बंदा। ये तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो 25 से 26 का बजट रिलीज़ हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, मज़ीद महंगाई बढ़ाई है। खुश हैं आप इससे? फ़ायदा हुआ है आप? नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा, गरीब आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। तो ये क्या अमीरों के लिए बनाया है? देखो जी, उन्होंने अपना एक बजट बनाया है, जिसको रिलीफ देनी थी दे दी, गरीब आदमी की कोई नहीं। अभी पेट्रोल भी महंगा कर देना है, उससे जब पेट्रोल महंगा होगा तो अच्छी महंगी होगी। बिजली पहले ही महंगी है और बिजली आती ही नहीं, गैस महंगा है, बिल आ जाते हैं। बिल आ जाते हैं। अब ये चीनी का रेट 200 रुपये किलो से कम डाउन हुआ ही नहीं, ये सिलसिला चल रहा है। अब मज़ीद यानी कि महंगाई बढ़नी है, घटनी नहीं। गरीब इंसान कहाँ जाए? है गरीब इंसान कहाँ जाए? देखो जी, अब गरीब इंसान तो अल्लाह के आसरे पर जी रहा है, वरना हुकूमत को कुछ भी। पहले महंगाई कम थी जो इन्होंने ऊपर टैक्स लगा दिया एक छोटी छोटी चीज़ पर। देखो जी, पहले जो है ना इतनी महंगाई थी, लोग पीछे हुए थे, उसके बावजूद भी फिर भी है ना यही कहते हैं जी आइंदा के लिए अच्छा हो जाएगा, आइंदा के लिए अच्छा आज तक नहीं हुआ, आज तक। अब आप ये देख लो, एक गरीब आदमी का बच्चा तालीम भी हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए भी हर चीज़ महंगी, किताबें कापी पेंसिल कुछ भी नहीं खरीद सकता वो। हत्ता कि अकेडमी और ट्यूशन की फ़ीस से भी इतनी है जिसका हिसाब नहीं। एक गरीब आदमी सिर्फ वर्कशॉपों में तो काम कर सकता है उसका बच्चा, लेकिन पढ़ के वो डॉक्टर नहीं बन सकता। पेट्रोल अलग महंगा कर दिया। पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। हालांकि मोटरसाइकिल ज़रूरत की चीज़ है, गाड़ी की तो बात ही ना करें। मोटरसाइकिल रोज़ाना रोज़मर्रा के टाइम पे निकलना, बच्चों को स्कूल लेना, कुछ भी लेना है, सब्ज़ी लेने जाना है, ज़रूरत पड़ती है, और पेट्रोल इतना महंगा। अब देखो ना, उन्होंने तो मुझे लगता है कि आम आदमी का, आम शहरी का जीना इन्होंने मुश्किल कर। जीना मुश्किल क्या, बस वो कहते हैं कि कोई मरे या जी, हमें से क्या लेना, हमने तो अपनी तिजोरियाँ भरनी है। टैक्स लगाना आवाम पे पहले मरी पड़ी है, वो मज़ीद उसको मारा जा रहा है। ये चीज़ें, और एक चीज़ अगर सस्ती कर दी है ना तो 3 चीज़ें महंगी कर दी हैं।
अब वो सस्ती, तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। सस्ता सिर्फ एक आटा हुआ था और उसके हुआ था वो। हाँ, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ना शुरू हो रहा है। 50 रुपये का रेट बढ़ गया, 40 का बढ़ गया, यानी कि मज़ीद अपने लेवल पे आ जाएगा ये। तो अब क्या दरख्वास्त क्या आप करना चाहेंगे, हुकूमत से मुतालबात क्या हैं इस हवाले से? हम तो हुकूमत से कहते हैं कि आप अगर बजट कोई अच्छे तरीके का पेश करते जो गरीब आदमी को रिलीफ मिलता, उसमें हर आदमी सोचता है कि मैंने क्या करना नेक्स्ट, कोई प्लानिंग करता, लेकिन उसका समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद थे। हमने लोगों से पूछा कि ये जो 25 से 26 का बजट पास हुआ है, सब बहुत गुस्से में है, कोई भी इससे खुश नहीं है। सब कह रहे हैं कि ये बेकार में आया है। हर एक छोटी चीज़ पे टैक्स लगा दिए गए हैं, हत्ता कि ऑनलाइन शॉपिंग पे भी टैक्स लगा दिए गए हैं। नवाज शरीफ ने बहुत कहा था कि गेम चेंजर सोलर, और इनफैक्ट सोलर पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। एक गरीब इंसान क्या करे, इतनी शदीद गर्मी है, अगर इंसान पैसे जमा करके सोलर भी लेने की कोशिश करता है तो वो अब उससे भी भूल जाए, उससे भी हाथ धो बैठे। अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं दोबारा इस पर वापस आऊँगी और भी मज़ीद लोगों से जानूँगी। अभी इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम एहतशाम हसन मौजूद हैं जो कि सोलर पैनल के रिटेलर हैं। जी सर, आप बताइएगा ये जो 2025 से 26 का बजट रिलीज़ हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या ऐसे इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया? नहीं, ऐसा है कि पहले सोलर पैनल की जो नई टेक्नोलॉजी थी, इसके रेट बहुत ड्रॉप हो गए थे, अच्छे रेट के ऊपर आ गए थे, यानी कि एक आम इंसान ख़रीद कर सकता था। लेकिन वैसे भी कीमत ख़रीद लोगों की बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। लोग अपने घर वगैरह से कुछ चीज़ों को बजट को माइनस करके या कुछ बेच के सोलर पैनल ख़रीदते थे। अब ये 18% टैक्स लगा है, एक मखसूस तबके को तो इसका फ़ायदा होगा जो मुख्तसर है, छोटा सा एक तबका है, उसको फ़ायदा होगा इसका, और वो भी आर्जी होगा। लेकिन मेजॉरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा आवाम को इसका फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान होगा। अब ये जो 18% हुआ है ना, 18% इजाफा होगा इसका, तो आप इस बारे में क्या? ये तजवीज़ पेश की है अभी गवर्नमेंट ने 18% टैक्स की, हम इसको मुस्तरद करते हैं, नहीं लगना चाहिए। पहले इसके ऊपर टोटल गवर्नमेंट की तरफ से जो सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्सेस थे उसके ऊपर से इस तरह कोई टैक्स नहीं था, रियायत थी टोटल टैक्स के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल अब ये 18% टैक्स के ऊपर तजवीज़ इन्होंने पेश की। अगर 18% टैक्स लग जाता है तो तकरीबन 4 से 6 रुपये पर वाट सोलर पैनल की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 29 रुपये 28 रुपये पर वाट का रेट चल रहा था। अगर 6-7 रुपये पर वाट इसके ऊपर मज़ीद जंप करता है तो वो 35-36 रुपये पर वाट के ऊपर चला जाएगा। तकरीबन आलमोस्ट 35 से 4,000 रुपये फ़ी सोलर पैनल इजाफा हो जाएगा। जिसने 10 सोलर पैनल या 12 सोलर पैनल लेने, वो 50-60 हज़ार रुपया अजाफ़ी पे करेगा। सोलर पहले बिजली की हमारे मुल्क में बड़ा फुकदान रहा है। किसी दौर के अंदर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सोलर पैनल लगाना शुरू किए, बिजली के फुकदान से भी हमारी जान छूटी और आहिस्ता आहिस्ता लोग सोलर के ऊपर शिफ्ट हुए तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब फिर दोबारा मिसाल के तौर पे 50-60 हज़ार रुपये मज़ीद उनके बजट के अंदर इजाफा हो जाएगा, भरना पड़ेगा उनको, तो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। आपके क्या ख्याल है कि इसको कितना फ़ीसद इजाफा होना चाहिए था? ये मतलब इसकी बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने, क्या करें? मेरा तो ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जहाँ इतने अरसे से हुकूमत ने इस्तिस्ना दिया हुआ था टैक्सों के ऊपर, तो अभी भी अगर इस्तिस्ना दिए रखते तो ज़्यादा बेहतर था। पहले भी हुकूमत अरबाब इख्तियार है, उसके हाथ में था कि वो इस्तिस्ना उन्होंने दिया हुआ था। अभी भी उसी सिस्टम को कंटिन्यू करते तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तजवीज़ पेश की है, मेरा अभी भी गुजारिश है कि अगर मुमकिनात में से हो तो इसको आप दोबारा से इस्तिस्ना दें ताकि मेजॉरिटी लोगों की इसको अफोर्ड कर सके, लगा सके। तो ये जो टैक्स लगाया गया है, ये क्या आप लोगों की मुशावरत से लगाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता, मुशावरत तो नहीं होती। मुशावरत तो उन लोगों की होती है जो हुकूमत में होते हैं, और आम लोगों की तो मुशावरत नहीं होती, और हम किसी से मुशावरत नहीं थी टैक्स। अच्छा ये बताएं कि आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है इस हवाले से? देखें जी, जो चीज़ जितनी ज़्यादा लोगों की कीमत ख़रीद से बाहर जाती जाएगी, ज़्यादातर लोग उससे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। क्या करना? अवॉइड करना शुरू कर देंगे, लोग उससे किनारा करेंगे। इसके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर शिफ्ट हों, क्लीन एनर्जी लोगों को मिले। हालांकि
ये तो बिल्कुल एक शमसी तमन्ना है अल्लाह की तरफ से, इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए। शदीद गर्मी हो रही है हमारे शहर में, तो मेरे ख़्याल में ऊपर से इन्होंने जिस तरह आवाम पे एक बॉम्ब डाल दिया है, इनको तो चाहिए था कि इस तरह का टैक्स लगाते, कोई रिलीफ देते आवाम को, ताकि कोई गरीब इंसान भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह पिछले दिनों हम सुन भी रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल्स के किसानों को लगा के देगी, जिसके अंदर 40-50% या 90% गवर्नमेंट खुद पे करेगी, लेकिन वो करने के बजाय सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। 18% टैक्स हो या 15% हो या 20% हो, जितना भी हो, फ़ी पैनल के ऊपर मिसाल के तौर पे 4,000 या 3,500 या 3,000 रुपया एक सोलर प्लेट के ऊपर बढ़ता है। जिस बंदे ने, जिस काश्तकार ने 60 पैनल लेने, 40 पैनल लेने, वो लाखों रुपए में उसको जाके पड़ेगा। और एक डोमेस्टिक यूज़ वाले ने जिसने 12 पैनल लेने, उसको आलमोस्ट 60, 70, 80 हज़ार रुपये। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी इंसान फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, आवाम ने ऊपर टैक्स लगा दी। नहीं, ऐसा ये पाकिस्तान में यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी अच्छा ये बताइएगा, ये जो सोलर पैनल की ये प्लेट्स वगैरह हैं बड़ी, ये पहले ज़्यादा बिखरी थी या अब आपको क्या लगता है कि वाकई कमी आ गई है आपकी मतलब ख़रीदो फ़रोख्त में? इस बारे में आप क्या कहना चाहें? नहीं, टैक्स की वजह से नहीं, इस टाइम ना हर इंसान की ये कोशिश है कि वो अपनी तरफ से सोलर लगाए, अपने घर के अंदर सोलर लगाए। कारोबार का कम ज़्यादा होना, अप डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन हर इंसान की इस टाइम ये कोशिश है कि वो महंगी बिजली से सस्ते सोलर की तरफ शिफ्ट हो। और मेरे ख्याल से अब सोलर, हुकूमत ने सोलर पैनल पर टैक्स तो लगा दिए, लेकिन एक गरीब इंसान का नहीं सोचा, एक गरीब इंसान का नहीं सोचा, एक आम आदमी कैसे ख़रीदेगा? इस बारे में क्या? इस बारे में यही कहूँगा कि टैक्स की तरफ से कोशिश करें कि टैक्स इसको क्लोज़ करें, मेहरबानी होगी। और अब मुतालबात क्या हैं आपकी हुकूमत से, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मुतालबा तो नहीं है, रिक्वेस्ट ही है। अगर ये सोलर पैनल के रेट ड्रॉप, वापस टैक्स वापस ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीद कर सकें। आपके ख्याल में सोलर पैनल पर कितनी कीमतों में इजाफा होना चाहिए था? देखें जी, काफ़ी अरसे से सोलर पैनल के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, रियायत थी टैक्सों के ऊपर ना। 15,000 से लेके 17,000 रुपये तक ए ग्रेड पैनल TR1 के अंदर मार्केट में अवेलेबल था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कोशिश की है लेने की। जैसे ही 15 से 17, 18,000 रुपये के दरमियान सोलर पैनल आया है, लोगों ने बहुत ख़रीद किया है और लोगों को रिलीफ मिला है, लोगों ने लगाया है। अब अगर दोबारा से 3,500, 4,000 रुपया फ़ी सोलर पैनल महंगा हो जाता है, तो लोगों को, जिसने 10 पैनल, वही पहले जो मैंने अर्ज़ किया, जिसने 10 पैनल लेने उसको 40,000, जिसने 12 पैनल लेने उसको आलमोस्ट 48,000 या 50,000 रुपये अजाफ़ी पे करना पड़ेगा। तो लोगों की वैसे भी सकत बहुत कम हो गई है अब, तो कोशिश करें कि रिलीफ दें। ये टैक्स लगाने के बाद जो सोलर प्लेट्स हैं, ये पहले ज़्यादा महंगी थी या अब ज़्यादा महंगी हो गई? जाहिर सी बात है, जब 18% टैक्स लगा है तो 6 रुपये पर वाट या 5 रुपये या 4 रुपये पर वाट वो इजाफा हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे 28 रुपये पर वाट या 29 रुपये पर वाट जो सोलर पैनल था, 18% के हिसाब से 4 से लेकर 6 रुपये पर वाट में इजाफा हो जाएगा। वो अगर टोटल के ऊपर कैलकुलेट करें 600 वाट के अंदर, तो वो बनते हैं आलमोस्ट जाके 3,000, अराउंड 4,000, 3,000, 3,500 रुपया फ़ी सोलर पैनल का बनता है। तो वो फिर इजाफी हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी कीमत उसकी सोलर पैनल की। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये टैक्स में तब्दीली होनी चाहिए? तजवीज़ पेश की है, बाकी मेरी भी रिक्वेस्ट है कि टैक्स ना लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन हमारे पास साथ मौजूद थे, रिटेलर मौजूद थे, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं और एक गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो गया है सोलर पैनल। हालांकि ये शमसी तमन्नाई है और ये एक फ़ायदे की चीज़ बना दी गई है एक आज पाकिस्तान के दौर में। तो मेरे ख्याल में लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हुकूमत मुझे लगता है नहीं चाहती कि आवाम सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्ट्रिक्ट सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के शेख मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो 25 से 26 का बजट रिलीज़ हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप इससे खुश हैं? ताजिर बरादरी से खुश हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो ये ताजिर दुश्मन बजट बनाया गया और हम ट्रेडर्स तो इसको बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब का बजट जो आना है उसमें कोई ना कोई ट्रेडर्स के लिए बेहतरी लाई जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ बजट खालिसतन
उन बिजनेस टाइकून्स के लिए लाया गया है जो प्रॉपर्टीज़ में टाइकून्स थे। कुछ नाम नेहाद बिजनेसमैनों को ओब्लाइज करने के लिए या उनके कारोबार को वसी करने के लिए बजट बनाया गया है। ना सिर्फ ये कि ये आप देखें कि सोलर प्लेट्स पर टैक्स लगा दिया है। आप ये देखें कि छोटी गाड़ी जो एक गरीब आदमी, एक मुलाजिम पेशा तबके के लोग छोटी 600 सीसी गाड़ी लेते थे, उस पर भी टैक्स लगा दिया है। अशिया खुर्दनोश पर भी टैक्स लग चुका है। आपने देखा कि कई सालों से सोलर प्लेट पर ड्यूटी फ्री था। अब अगर आप ये देखें कि मुल्क के बदलते हुए हालात, अगर सोलर प्लेट्स पर ही टैक्स लग गया तो पीछे आए दिन बिजली के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं, लोग मीटर भी 2 नहीं लगवा सकते। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इसकी गरीब आवाम किस तरफ जाए? ना मुल्क छोड़ सकते हैं, इतने वसाइल नहीं हैं, ना ही मुल्क में सुख का सांस ले सकते हैं। अच्छा, इस बजट में ना 2000 अरब के ना नए टैक्स लगाए गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये तिजारत के लिए तो बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। इस पर देखें, आप उस मुल्क में रह रहे हैं कि सॉरी टू से हमारी आमदन जो है वो 100 रुपये है, अखराजात हमारे 2000 हैं। होता ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आमदन अगर 2000 है तो अखराजात 100, 200, 300% पर आते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के जो शाही अखराजात हैं वो ही कम होने का नाम नहीं ले रहे। आपने देखा कि ये जो बजट आया इसमें सरकारी मुलाजमीन को मराद दे दी गई, उनको नवाजने के लिए उनकी तनख्वाहों में, उनकी पेंशन में इजाफ़ा कर दिया गया। यही अगर पैसा 1 साल 2 साल होल्ड करके गरीब आदमी की एक्सेस में आ जाता, उनको बिजली की मद में रिलीफ मिल जाता, उनको छोटे घर बना के दे दिए जाते, उनको साफ़ पानी मुहैया करने के लिए कोई प्रोजेक्ट ले आते, कुछ नहीं लाए। ना कोई नया अस्पताल बना रहे हैं, ना कोई नया स्कूल ऐसा बना रहे हैं जिससे गरीब आवाम का बच्चा पढ़ सके, गरीब का बच्चा इलाज करवा सके। नथिंग, कुछ नहीं ऐसा दिया जो एक ट्रेडर्स भी कहें कि ये ताजिर दोस्त बजट आया। ऐसे ये एक आम जो शहरी है, वो जो आम गरीब आदमी है वो पिस ही रहा है, उसके ऊपर रहम नहीं किया जा रहा है। ऐसा है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बजट में क्या इस्लाहात होने चाहिए? सबसे पहले हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए। रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी। हम इंडस्ट्री पर टैक्स लगा रहे हैं, हम एक टैक्स 6 बार वसूल कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे 7 छोटे हमसाया ममालिक तरक्की पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जैसे मुल्क की मिसाल ले लें, अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें। आप किसी यूरोप कंट्रीज़ में जाते हैं तो इवन आपको मेड इन बांग्लादेश की चीज़ें मिलती हैं। मेड इन पाकिस्तान तो लोग पाकिस्तान में पहनना पसंद नहीं कर रहे। तो अगर आप मुल्क के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं, ज़राअत को प्रमोट करें, आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें। जब हमारे मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा तो लामहाल है ताजिर भी खुशहाल होगा, ज़िम्मेदार भी खुशहाल होगा, और एक गरीब तबका वो जब इंडस्ट्री लगेगी उसको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री के लिए भी बजट नहीं निकाला गया। ऐसा नहीं किया गया कि कोई इस बजट के अंदर कोई इंडस्ट्री जोन का एक इफ्तिदा कर दिया जाता, उनको ज़मीन मुख्तस कर दी जाती, वहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती में उनको इंडस्ट्री लगा के दी जाती कि ताकि आने वाले सालों में हम उसी से रेवेन्यू जो आए वो हम किसी भी बजट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। इस बजट में आपको क्या लगता है कि रोज़गार मौके हासिल होंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं, औरतें अपने बच्चे बेच रही हैं, लोग इस टाइम अपने घरों से इस कदर तंग आ चुके हैं। एक तो आप ये देखें कि पहले ही गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, रहा सहा जो बजट आया है वो गरीब आवाम को तो ज़मीन बोझ कर गया है। हम लोग यही हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, खुदारा आपकी हुकूमत ने हमेशा गरीब आदमी के लिए आवाज़ उठाई। मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा कोई ऐसा रिलीफ पैकेज लाएं। ये खाली टीवी शो से कुछ नहीं होगा, ये खाली रोड की सफाइयों से कुछ नहीं होगा। कोई अवाम दोस्त पैकेज लाएं जिसमें गरीब आदमी को उसकी दहलीज तक को रसाई मिले, उसको सहूलत दी जाए, उसके दरवाजे पर किसी और का उसको दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े। आपने देखा कि और सालों के बनिस्बत इस साल कुर्बानी भी कम हुई है। उसकी मेन वजह यही थी कि लोगों के पास इतनी इस्तेदाद ही नहीं थी कि वो कुर्बानी भी ख़रीद कर सकें। ये जो टैक्स लगाए हैं ये इस दफ़ा ज़्यादा लगाए हैं या पहले भी इतने लगते हैं?
नहीं, मेरा ख्याल है कि पिछले सालों की बनिस्बत इस दफ़ा ज़्यादा लगा दिए गए हैं। पिछले सालों में कभी सोलर पर टैक्स नहीं लगा। पिछले साल आपकी गाड़ियों के टैक्सेस ख़त्म किए गए थे, इस साल लगा दिए गए हैं। सिर्फ इस दफ़ा प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करने के लिए इन्होंने उनके टैक्स ख़त्म किए हैं ताकि ये अपने काले धन को सफ़ेद कर सकें। जिस तरह की हुकूमत अब टैक्स लगा रही है, तो अगर हम बरामदात की बात करें तो इससे बरामदात में इजाफा हो? नहीं जी, ना हम एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं, ना हम इंपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है और एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। अगर दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, आप बिलीव करें कि लोग इस टाइम 2 टाइम की रोटी खाने वाले वेल सेट लोग वो 1 टाइम का खाना खा रहे हैं। ये खाली मेरा या किसी ताजिर का मसला नहीं है। गरीब आदमी जिसकी इतनी मजदूरी थी कि वो 600-700 अपने घर में बच्चों के लिए खाना ले आता था, अब उसको सबसे पहले बिजली के बिल की फ़िक्र होती है कि मैंने वो अगर 300 खर्च करना था तो भाई मैं 150 खर्च करके और बाकी पैसे मैं बिजली के बिल में दूंगा। एक आम शहरी इतना कमाता नहीं है जितना वो टैक्स में निकालता है। जी देखें, आप फ्यूल के रेट्स देख लें, आसमानों को छू रहे हैं। बिजली के रेट्स देख लें, आप तमाम चीज़ों के रेट्स दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं और गरीब की मजदूरी वहीं नीचे जा रही है। हालांकि अगर यही सोलर प्लेट्स की बात करें तो जितनी शदीद गर्मी हमारे शहर में पड़ती है, तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी थी। अगर बन गई थी तो आप उनको नहीं चाहिए था कि हर इंसान इससे फ़ायदा उठा लेता है। गरीब इंसान पैसे जोड़ के चाहता है कि एक सोलर प्लेट्स लगवा ले, उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिए। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में काम बाद में होता है, उस पर इम्प्लीमेंट पहले कर लेते हैं। दुनिया में जुर्म पहले होता है, कानून बाद में बनता है। इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है हमारी जो वफाक हुकूमत ने कि जी हम टैक्स सोलर पर इसलिए लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। और बेवकूफ़ो, अकल के अंधो, पहले आप अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाते, जब आपकी मार्केट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के काबिल हो जाती तब आप अपने मुल्क पे इंपोर्ट पर पाबंदी लगाते या उस पर टैक्सेस लगाते। आपने उसके रॉ मटेरियल पर भी पाबंदी लगाई हुई है। आप किस तरफ जा रहे हैं? अगर आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास तो कोई ऐसा आला नहीं है जिससे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। हमारे पास दुनिया में आज भी हमारे हमसाया ममालिक, आप ईरान की बात कर लें, भारत की बात कर लें, दूसरे ममालिक की बात कर लें, दुनिया में टॉप मेडिसिन का रॉ मटेरियल इन ममालिक से आता है। आज तक पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अद्वियात जो इस्तेमाल होती हैं वो पाकिस्तान में हो रही हैं। एशिया की बात अगर हम कर लें, बीमारियां पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से उनका रॉ मटेरियल भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसका रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान में बना सकें। जो बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें एफिड्रिन के केस के अंदर उनको अंदर भेज दिया जाता है। और अगर इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, मेड इन पाकिस्तान नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको उनके रॉ मटेरियल पर ड्यूटी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो आप क्या समझते हैं ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार जी मौजूदा हुकूमत है। जो हुकूमत आती है उनके आई डोंट नो पॉलिसी मेकर कौन है। आप देखें कि पॉलिसी मेकर ही हमेशा मुल्क की तरक्की के अंदर अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर पॉलिसी मेकर सिर्फ अपने शहाना अंदाज खर्चे कर रहे हैं। बाकी गरीब आदमी, वो नीचे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो उनको गरीब आदमी का पता लगेगा। वो अपनी उन गाड़ियों से, उन प्रोटोकॉल से बाहर आएंगे तो वो रोड पर आएँ तो उनको पता लगे कि ये गरीब आदमी के क्या मसले हैं। उनके आने से पहले तो आप देखें कि हर जगह अगर किसी जगह से प्रोटोकॉल ने गुजरना है सिर्फ, उस पर 6 घंटे पहले सफाइयों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं। तो हमें तो ये चाहिए कि पहले हम वो शाहाना प्रोटोकॉल्स ख़त्म करें, गरीब आदमी के अंदर आकर उनके मसाइल सुने, फिर इसी का कुछ हल होगा। टीम ही आती है क्रिकेटर की, तभी पूरा शहर बंद हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें टैक्स पॉलिसियों में तब्दीली की, तो फिर आप क्या चाहते हैं? मतलब आपका क्या नज़रिया है, क्या चाहते हैं? देखिए, टैक्स पॉलिसियों के अंदर तब्दीली के लिए हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनको बीच में एक कमेटी, लाइजोन कमेटी बनाई जाए। उन लोगों से मुशावरत कर फिर टैक्स लगाए जाएं। जब तक हम पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करेंगे और मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए हमें 2 बेसिक ज़रूरत है कि हम जो मेड इन पाकिस्तान करें उसकी रॉ मटेरियल या तो पाकिस्तान में प्रोवाइड हो, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो उसकी इंपोर्ट पर ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए, तो फिर तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इधर से कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं और उधर से कपड़ा इंपोर्ट करते हैं। खुदारा हमारे मुल्क में आज भी बेहतरीन कॉटन बनाने वाली इंडस्ट्री मौजूद है। आप देखें कि पिछले कई सालों से कॉटन की काश्त कम हो रही है एशिया के अंदर। हालांकि एशिया के अंदर टॉप पर पाकिस्तान आता था,
लेकिन आज पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा चुका है। आप अगर गंदम की बात करें, गंदम का बुरहान देख लें कितना सख्त आया हुआ है। तो लोग काश्तकार वैसे ही इन चीज़ों से बैक फुट पे जा रहे हैं। उन काश्तकार अपनी उन ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं। तो वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के बजाय काश्तकार को सहूलत दें। काश्तकार का खाली किसान कार्ड बनाने से उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। उसको वो बीज मंगवा कर इम्पोर्ट करने दें जिसकी आमदन और औसतन ज़्यादा फसल आती है। तो इस मुल्क के अंदर अल्लाह ही हाफिज़ है, कोशिश कर सकते हैं। आप हमारी आवाज़ बनी तो आपका इंतहाई मशकूर हूँ। अमूमन हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है वही छोटे छोटे मसाइल को उजागर करती है, और आप लोगों की वजह से ही ये जो हुक्मरान है गूंगे बहरे ये हमारी छोटी सी आवाज़ सुन लेते हैं। हुकूमत ने बहुत दावे किए थे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा रिलीफ? जी, हुकूमत ने जितने दावे किए थे उन तमाम दावों में वो तो नाकाम नज़र आते हैं। वो सिर्फ फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाने पे लगे हुए हैं, अपने बैरून मुल्क दौरों पे लगे हुए हैं। उनको गरीब आवाम की चूल्हा जलने या ना चलने की कोई फ़िक्र नहीं है। उनको सिर्फ फ़िक्र है तो हम फ़लाँ महाज पर जंग लड़ लें, हम फ़लाँ महाज पर जंग लड़ लें। जंगें भी तब लड़ी जाती हैं जब आपकी आवाम आपके साथ खड़ी हो, आवाम भूख से मर रही हो। और हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, हम सबसे पहले न्यूक्लियर पावर हमारा पेट है। अगर इसी में दो रोटी नहीं होगी तो आप मुझे बताएं वो आवाम कैसे किसी के साथ खड़ी होकर जंग लड़ सकती है। एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। इस टाइम मैं समझता हूँ कैपेसिटी हर शख्स की ख़त्म हो चुकी है। सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है। खुदारा हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा है कि गरीब आवाम का कोई मदावा करें। अगर ये ना किया गया, आप देखें कि रोड पर आए रोज़ डकैतियाँ, राजनी, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह हम लोग जड़ को नहीं ख़त्म करते। हम कह रहे हैं कि जी हम क्राइम ख़त्म करेंगे। भाई क्राइम ख़त्म होगा कैसे जब तक हम क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उनकी भूख नहीं ख़त्म करेंगे। हम मुलजिम खुद बना रहे हैं। आपका जी। तो नाजरीन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के शेख मोहम्मद तारिक मौजूद थे। इन्होंने बताया कि किस तरह ये जो बजट रिलीज़ हुआ है इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। इससे ताजिर बरादरी अलग परेशान है, सोलर प्लेट्स वाले अलग परेशान हैं पड़े, आम काश्तकार परेशान है, आम शहरी परेशान है। तो इससे पहले ही इंसान इतनी महंगाई में डूबा हुआ था कि अब और ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पर अगर बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्स लगा दिए गए हैं। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कुछ रहम करे आवाम पर, और ताकि आवाम भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सके बाकी लोगों की तरह। ठीक है नाज़रीन, अब मैं एक दोबारा प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।